इम्पोर्टेंट खबर ये है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो फ्रांस गए हैं और सुना पाकिस्तान की एयर स्पेस से गुजरे हैं। पाकिस्तानी इसी से बड़े खुश हो रहे हैं। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का जो तैयारा है वो पाकिस्तानी फिजाई हुदूद में रहा है। पाकिस्तान की फजाई हुदूद में तकरीबन 50 मिनट तक रहा। जी हाँ, बहरहाल पाकिस्तान में ये खबर जो है, पाकिस्तान के मीडिया पर ये खबर जो है धड़ाधड़ चलती रही है पूरा दिन, और जी बार बार बताया गया कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो पाकिस्तान की एयर स्पेस के अंदर जो है 41 मिनट तक उनका प्लेन रहा। लेकिन हैरानकुन तौर पर नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तानी अवाम के लिए किसी भी किस्म का कोई पैगाम रिकॉर्ड नहीं करवाया। उन्होंने नहीं भेजा, ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेकिन ये कि मैं पूछना ये चाहूंगा कि आप खुद कितने खैर सगाली के मैसेज भेजते हैं कि वहां से खैर सगाली का मैसेज आए। आपको पता है कि पाकिस्तान को और इंडिया को, दोनों को, पाकिस्तानी और इंडिया के आपस में जो फ़ज़ाई हदूद हैं उनके इस्तेमाल ना करने की वजह से दोनों ममालिक को नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान के जो मसले मसाइल हैं उनके बायस ये चीज़ बड़ी देर से हुई नहीं थी, तो ये अभी कल के रोज़ जो है ये चीज़ हुई, ना सिर्फ हुई बल्कि इसको एक पॉजिटिव जेस्चर के तौर पे समझा गया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वाया दुबई आ रही हैं, यानी जो 10 रुपये खर्चा करके आप यहाँ वाघा बॉर्डर से मंगवा सकते हैं, उसमें 2000 रुपये खर्च करके वहां से पहले दुबई जाती है, दुबई से फिर कराची आती है। अब ऊपर से आप जो है प्लेन में से आप नीचे देख जरूर रहे हैं, लेकिन मैं आपको नजर आ रही होंगी हाथ हिलाती हुई। भारत के प्रधानमंत्री सोमवार को 3 दिवसीय यात्रा पर फ्रांस पहुंचे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी एआई एक्शन समिट की सह अध्यक्षता करेंगे। इसके साथ ही वो उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज एआई शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। वहीं फ्रांस के रक्षा मंत्री सेब लेकार्नो ने एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी की। पीएम मोदी जब होटल पहुंचे तो वहां उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय मौजूद थे। पीएम मोदी ने मैक्रोन के साथ मुलाकात के दौरान की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की। तस्वीरें शेयर करते हुए पीएम मोदी ने लिखा कि पेरिस में अपने मित्र राष्ट्रपति मैक्रोन से मिलकर खुशी हुई। पीएम मोदी जब पेरिस हवाई अड्डे पर उतरे तो उस दौरान हल्की बारिश हो रही थी। इसके बावजूद भारतीय समुदाय के लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। उन्होंने मोदी मोदी के नारों से उनका स्वागत किया। पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए पेरिस की सड़कों पर लोग इंतजार करते देखे गए। वहीं पर पाकिस्तानी इस बात पर दुखी हैं कि पीएम मोदी ने उनके एयर स्पेस का इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान में ये एक टॉपिक बन गया कि बिना पूछे कैसे प्रधानमंत्री मोदी ऊपर से उड़कर चले गए। वहीं पर चीमा साहब इस बात से परेशान है कि भाई मोदी को बुलाया जाता है, पाकिस्तान में ऐसी क्या कमी है जिसकी वजह से पाकिस्तानियों को नहीं बुलाया जाता है। तो साजिद तरार साहब ने बहुत सही जवाब दिया है कि भाई जब एआई उर्दू में आ जाएगा तो तब एआई की समिट के लिए पाकिस्तान को बुलाया जाएगा। आपका क्या कहना है कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय। ये बताएं कि एआई समिट में हमारे वजीर आजम को तो नहीं बुलाया जाता। एआई समिट हो रही है, हमारी भी तो 240 मिलियन की आबादी है, हम भी तो बड़े यूज़र है तार साहब। हमारे भी बच्चे टिकटॉक पे और सोशल मीडिया पे और इधर उधर काफ़ी इंटरनेट के हम बहुत बड़े जो है वो यूज़र हैं। तो ये क्यों तार साहब ये डिस्क्रिमिनेशन है? हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस दिन आपको उसमें इनवाइट करने के लिए जरूरी है कि उर्दू में पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसकी ट्रांसलेशन आए, तो फिर आपके बच्चे जो है उनको समझ आएगी। क्योंकि आपके मौलवी साहब ने कहा था जब ब्रिटिश ने मुगलों से हुकूमत खरीदी थी, छीनी थी जब ब्रिटिश ने, तो मौलवियों ने फतवे दे दिए थे कि इंग्लिश पढ़ने से बंदा काफिर हो जाता है। तो दर हकीकत जब उर्दू में कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनानी वो भी भारत में से किसी ने, तो फिर आपके बच्चे उसको देखेंगे, उसमें से निकालेंगे क्या कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए लोगों को गालियां किस तरह निकाली जाती है, या उसमें से मीम किस तरह, नंगी तस्वीरें किस तरह बनाई जाती हैं। आपको पता होना चाहिए इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का हर बच्चा जो है वो पोर्नोग्राफी देखने में, आपका नंबर जो आपको गूगल ने बताया था कि आप ऊपर वाले नंबरों में आपका इस्तेमाल इंटरनेट का देखें। मैं चीमा साहब कल परसों किसी जगह बैठा था, किसी ने मेरे साथ मंसूब करके कही बात कि आप फौज के तर्जमान बन चुके हैं, पाकिस्तानी फौज करेंगे। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। जी हाँ, मोदी जी आप जैसा कि जानते हैं, देखें मोदी जी कैसे खिड़की से बाहर देख रहे हैं। जी हाँ, ये प्लेन में बैठे हुए और प्लेन की विंडो से बाहर देख रहे हैं, और कहाँ देख रहे हैं भला? पाकिस्तान देख रहे हैं। जी हाँ, और मोदी जी पाकिस्तान ऐसे देख रहे हैं कि जी सुना ये है कि पाकिस्तान के एयर स्पेस में 41 मिनट तक बल्कि मोदी जी का प्लेन जो है घूमता रहा, यानी कि
फ्रांस जा रहे थे या पेरिस जा रहे थे मोदी जी, और पेरिस जाते हुए जी तकरीबन 41 मिनट तक जो है मोदी जी का जो प्लेन है, जी हाँ, वो पाकिस्तान के फजाई हदूद में यानी कि एयर स्पेस जो है वो उन्होंने हमारी इस्तेमाल की। अब इतनी एयर स्पेस इस्तेमाल की थी मोदी जी तो थोड़ी देर रुक ही जाते, बिरयानी खा लेते, थोड़ा कुछ हम लोग आपकी खातिर तवज्जो कर लेते, ऐसी भी क्या बात है। अब ऊपर से आप जो है प्लेन में से आप नीचे देख जरूर रहे हैं, लेकिन मैं आपको नजर आ रही होंगी हाथ हिलाती हुई। जी हाँ, बहरहाल पाकिस्तान में ये खबर जो है, पाकिस्तान के मीडिया पर ये खबर जो है धड़ाधड़ चलती रही है पूरा दिन, और जी बार बार बताया गया कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो पाकिस्तान की एयर स्पेस के अंदर जो है 41 मिनट तक उनका प्लेन रहा, यानी 41 मिनट तक जो है, उसके बाद जाकर जो है इस एयर स्पेस से समझे के बाहर निकल पाए मोदी जी। मोदी जी, हम लोग जो है ना, आप जानते हैं कि हम इतने अच्छे लोग हैं कि आप किसी ना किसी बहाने हम लोगों के पास से होते हुए ही जाते हैं। अरे जब इतना ही शौक है हम लोगों से मिलने का तो फिर जहाज को नीचे उतार के कुछ देर के लिए रुक ही जाते। वैसे भी आजकल तो नवाज शरीफ साहब के भाई शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है, और आप जानते ही हैं कि नवाज शरीफ साहब के साथ तो आपके टर्म्स बहुत अच्छे रहे, और आप बिना वीजा के, बिना इनविटेशन के उनकी नवासी की शादी में भी आ चुके हैं। तो अब किस बात की शर्म, अभी भी आप आ जाते तो हमें बड़ा अच्छा लगता। वैसे भी हमने आपको देखा कि आप कुंभ के मेले में भी गए थे और वहां जाकर आपने डुबकी भी लगाई थी, और उसके बाद आप आए हैं तो ये देखकर यकीनन हमें बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन खैर बहरहाल मोदी जी जो हैं वो एक इम्पोर्टेंट विजिट के ऊपर आप जानते हैं कि निकले हुए हैं, और उसके बाद उन्होंने अमेरिका भी जाना है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो अभी अभी प्रेसिडेंट बने हैं उनसे मिलने के लिए भी मोदी जी जाएंगे, और यकीनन उनसे मिलने के बाद जो है हमारी बुराइयां मत कीजिएगा मोदी जी प्लीज, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। ये ना हो कि आप वहां ट्रंप साहब के जाकर कान भर दें और ट्रंप साहब कहें वर्ल्ड बैंक को ओ बस करो जी, पैसा वापस रखो, या फिर पता लगे कि IMF को भी वो मना कर दें और इसी किस्म की कई चीजें हो जाएं। तो मेरा ख्याल है ये सब हमें नहीं करना चाहिए, मतलब मोदी जी को नहीं सूट करता। बाकी खैर अगर आप हमारे साथ ट्रेड करने के लिए बोलेंगे या आप कहेंगे पाकिस्तान के साथ कुछ टर्म्स ठीक करने, उस पर हम सोचेंगे और फिर हम आपको बता भी देंगे, और यकीनन मानिए कि ऐसा कुछ है कि मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ जाएगा। लेकिन खैर बात हम करेंगे तुर्किया की, यानी कि पहले तो टर्की कहते थे, तो पता नहीं बैठे बैठे नाम क्या चेंज कर देते हैं। जी हाँ, ये है उनके प्रेसिडेंट यानी कि तैयब उर्दुगान साहब जो है 13 फरवरी को पाकिस्तान आ रहे हैं, 13 फरवरी को पाकिस्तान के विजिट पर आ रहे हैं, और उससे होगा ये कि जी वो 13 फरवरी को पाकिस्तान के विजिट पर आएंगे, और उसके बाद जो है तैयब उर्दुगान साहब जो है वो हमारे यहाँ जो हमारे प्रेसिडेंट है यानी आसिफ अली जरदारी साहब, मेरे ख्याल उनसे भी मुलाकात होगी, और दोनों कंट्रीज आपस में ट्रेड और टेररिज्म और पता नहीं टूरिज्म और पता नहीं क्या क्या चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं। उसके लिए जी इस्लामाबाद में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, और कहा यही गया है कि जी तमाम इस्लामाबाद को सजा दिया जाए, और उसके साथ ही साथ सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो हाई अलर्ट पे, जी हाँ सिक्योरिटी हाई अलर्ट पे जो है वो भी कर दी जाए। अभी वो हाई अलर्ट से मुझे याद आया कि पाकिस्तान में जो है वो क्रिकेट चल रही है, और खासतौर पे लाहौर में कजाफी स्टेडियम में सुना है कि कोई क्रिकेट खेलने के लिए जो टीम्स आई हुई हैं उनमें से किसी खिलाड़ी के मुंह के ऊपर बॉल लग गई। जी हाँ, उसके ऊपर जी मत पूछिए, वो हंगामा वो हंगामा वो हंगामा।